हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजर्ड। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अजमल। आज स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी मैथ्स टेक्स्ट बुक से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है 9, इसके टर्म्स है 9, 17, 25। इसके nth टर्म का सम 636 है। कह रहा है कि वो nth टर्म कौन सा होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। यहाँ पर a की वैल्यू 9, कॉमन डिफरेंस d 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। हमें सम ऑफ n टर्म्स is n इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d दिया हुआ है। यहाँ पर एस एन की वैल्यू है, a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, n हमें फाइंड आउट करना है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 636 इक्वल टू n बाई 2 2a, a is 9 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d is 8। देखिए यहाँ इस टर्म से और इस टर्म से दोनों से मैं 2 जो है बाहर ले सकता हूँ। सॉरी, यहाँ से 2 बाहर चला गया, ये होगा 9 प्लस n माइनस 1 4। वो 8 जो 4 इंटू 2 होता है, 2 जो है बाहर हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू n 9 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू n 9 माइनस 4 इज 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। तो ये फैक्टराइजेशन से जो है ट्राई करते हैं। 636 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6 1 8, फिर 2 से करेंगे 1 5 9, 3 से करेंगे 5 इंटू 3। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू दी 53 और 4 यहाँ पर है, क्योंकि हमें AC को फैक्टराइज करना है। तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 12 इंटू 53, 48 एंड 53। इट विल बी इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। 4n कॉमन ले लेते हैं। n माइनस 12 प्लस 53 कॉमन लेते हैं, n माइनस 12 इक्वल टू 0। n माइनस 12 यहाँ पर कॉमन है। n माइनस 12 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए a इंटू बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम एक टर्म की वैल्यू 0 होना ज़रूरी है। या a की वैल्यू 0 हो या b की वैल्यू 0। यहाँ पर n माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इधर दिस n इज इक्वल, दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इक्वल टू 0। n माइनस 12 इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 equal to 0. Here n equal to 12 or
n इक्वल टू -53/4। नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये सॉल्यूशन जो है फिजिबल नहीं, नंबर ऑफ टर्म फिजिबल नहीं है। देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टर्म इज 12 which will give sum इक्वल टू 636। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म मीन्स इनएट टर्म जो है 45 है, और इसका जो एन टर्म का सम है वो 400 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का मालूम करना है। इसे हम लोग ए एन भी लिखते हैं या इसको एल भी जो है लिखते हैं, लास्ट टर्म एल। सम ऑफ द इनएट टर्म ऑफ एन ए पी इज n इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ये बहुत बार ये होता है कि ये फार्मूला आया कैसे है, तो पहले उसको जो है निकाल लेते हैं कि ये फार्मूला आता कैसे है। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू n/2, we can write down 2a as a plus a, n/2, this is the an, तो Sn इक्वल टू n/2 a plus an। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Sn is 400, which is equal to n/2, n we have to find out, a is 5, an is 45, it's equal to n/2 into 50, 55, therefore n equal to 400 divided by 25 और n इक्वल टू 16। n की वैल्यू मालूम हो गई, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 d। ए एन की वैल्यू 45, ए इज 5, n is 16, d we have to find out, this is equal to 5 plus 15d, or 15d equal to 45 minus 5, this is equal to 40. Therefore d equal to 40 upon 15, 5 3 is 15, 5 8, d is equal to 8/3। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स n मालूम हो गया और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 8/3। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टर्म and the last term of an AP is 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, find the number of the terms and the sum of that terms. फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म की वैल्यू दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम अप टू दैट नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट। पहले हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि इस n में हमें n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। n निकालने के लिए a n इक्वल टू a प्लस n-1 d। a n is 350, a is 17, n we have to find out, d is 9, is equal to 17 plus 9n minus 9,
is equal to 17 minus 8 plus 9n, which is 350. Therefore, 9n equal to 350 minus 8, which is equal to 342. Therefore, n equal to 342.9. 27 and 4 3 7, 9 8 is 72. अब में नंबर ऑफ टर्म्स जो है मालूम हो गया. हमें निकालना सम अप टू n टर्म्स, Sn. Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. n की वैल्यू 38 है. सम अप टू 38 टर्म इक्वल टू 38 बाई 2 2a 2 into 17 plus n minus 1, 38 minus 1 into d, d is 9. This is equal to 19, 17 to the 34 plus 37 into 9. Three 67 into 19, 367 6973. S38 is 6973. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP whose common difference is 7 and the 22nd term is 149 and 22nd term is 149. is saying Sn equal to what? Yeah, S22 is equal to what? Sn निकालने के लिए हमें n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, a और d. n की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू मालूम है, लेकिन a नहीं मालूम, फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है. हमें पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होगा. ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर A22 इज इक्वल टू 149 दिया हुआ है. फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. an इज A22 इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू d. A22 की वैल्यू दी हुई है 149 इज इक्वल टू a वी हैव टू फाइंड आउट द 21 इंटू d इज 7. Therefore, a equal to 149 minus 147 और a equal to 2. अब हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, तो सम निकाल सकते हैं. Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. S22 22 by 11 2a 2 into 2 plus n minus 1 22 minus 1 into d. Sorry, this is n by 2, 22 by 2 is 11, 4 plus 21 into 7 is equal to 11, 4 plus
147, 11 इंटू 151। तो 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1661। ये हमारी 20 सेकंड अप टू 20 सेकंड टर्म का सम होगा। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term is 14 and third term is 18। ठीक है, एक एपी है जिसके 51 टर्म्स का हमें सम निकालना है, उसका सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू दी हुई है। S51 निकालने के लिए हमें n मालूम होना चाहिए जो दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए A2 और A3 की वैल्यू दी हुई है। तो इसी को जो यूज़ करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है निकालेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, A2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 डी। A2 की वैल्यू दी हुई है 14, इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इज 1 and common difference b, or we can write down a plus d equal to 14। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 डी इज इक्वल टू a प्लस 2 डी, और A3 की वैल्यू है 18 और a प्लस 2d इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। a प्लस डी इक्वल टू 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का माइनस होता है, ये टर्म कैंसिल और 2 माइनस डी इज डी, डी इक्वल टू 4। ये डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो a प्लस डी मीन्स a प्लस 4 इक्वल टू 14, देयरफॉर a इक्वल टू 14 माइनस 4 और a इक्वल टू 10। हमें a की वैल्यू मालूम हो गई 10, d की वैल्यू मालूम हुई 4। S51 Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा फार्मूला हो गया। n की वैल्यू 51, S51 इक्वल टू n बाई 2, 51 बाई 2, 2a मीन्स 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 इंटू d, d इज 4 is equal to 51 by 2, 2 into 10 प्लस 50 इंटू 4। यहाँ से हम लोग 2 जो है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 50 इंटू 2 बचेगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 51 मल्टीप्लाइड बाई 10, 52 ज़ा 100 इज इक्वल टू 51 इंटू 110। 51 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 5610। ये हमारा आंसर हुआ। The sum of the first 51 terms is 5610। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ first 7 terms of an AP is 49 and sum up to 17 term of the same AP is 289. Find the sum of the nth term। हमें nth टर्म निकालना है तो हमें n की वैल्यू जो है निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन Sn निकालने के लिए हमें a और d चाहिए जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है।
लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए ये में S7 की वैल्यू दी हुई है और सम अप टू 17 टर्म्स 289 दिया हुआ है। इसको यूज़ करके हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है कैलकुलेट कर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी को यूज़ करके Sn की वैल्यू निकालेंगे। Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी। Sn की वैल्यू यहाँ पर 49 दी हुई है। दिस इज इक्वल टू n बाई 2 मीन्स 7 बाई 2a प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7 बाई 2a प्लस 60। यहाँ से हम लोग 2 जो है कॉमन ले लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 7 बाई 2 कॉमन लेना है तो इसको बाहर कर लेते हैं a प्लस 3d। 7 7 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 49 और a प्लस 3d इक्वल टू 49 बाई 7 और a प्लस 3d इक्वल टू 7। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही S17 इक्वल टू 17 बाई 2a प्लस n माइनस 1 17 माइनस 1 d। S17 की वैल्यू दी हुई है 289 17 बाई 2a प्लस 16 डी। यहाँ से हम लोग जो है 2 कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा a प्लस 8d 2 कैंसल और a प्लस 8d इक्वल टू 289 बाई 17 विच इज इक्वल टू 17। a प्लस 8d की वैल्यू आ गई 17। ये हमारा इक्वेशन नंबर जो है 2 है। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 को ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। a प्लस 3d इक्वल टू 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का माइनस a कैंसल्ड आउट 5d इक्वल टू 10 d इक्वल टू 2। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a प्लस 3d मीन्स 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 और a इक्वल टू 7 माइनस 6 a की वैल्यू आ गई 1। Sn हमें निकालना है। Sn इक्वल टू n बाई 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सेम फार्मूला जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी को यूज किया। n बाई 2 इंटू 1 2 प्लस 2n माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसल्ड आउट इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2n 2 कैंसल्ड होगा। Sn इक्वल टू n स्क्वायर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।